आज के जो वचन का टॉपिक है वो है किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ शैतान। परमेश्वर का राज्य, शैतान का राज्य। परमेश्वर के राज्य में और शैतान के राज्य में क्या अंतर है? क्या अंतर है परमेश्वर का राज्य में और शैतान के राज्य में? क्या अंतर है? मैं आज आपको वचन से उत्साहित करूंगा और आप निकालें मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 24, 25 और 26 तीन आयतों को हम पढ़ेंगे। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजलों की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। यह तो शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। यीशु मसीह से कुछ लोगों ने कहा ये तो शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। कुछ सरदारों ने यीशु मसीह से कहा कि ये तो शैतान को दुष्ट आत्माओं की सहायता से निकालता है। जी। उसने उनके मन की बात जानकर उससे कहा, प्रभु ने लोगों के मन की बात को जानकर उन लोगों से कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है, जिस किसी राज्य के अंदर फूट होती है वह उजड़ जाता है। वह उजड़ जाता है। जिस किसी राज्य के अंदर क्या होती है? जिस किसी राज्य के अंदर फूट होती है वह उजड़ जाता है। क्या हो जाता है? उजड़ जाता। जी। और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। और कोई नगर या घराना जिसके अंदर फूट हो वो नहीं बना रहेगा। बात समझ में आ रही है? कोई घराना हो, कोई नगर हो, अगर उसके अंदर फूट हो तो वो बना नहीं रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यीशु मसीह बोलते हैं आगे अगले वर्ष में। जी। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले, और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है। तो शैतान अपना ही विरोधी हो गया है। फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? फिर उसकी किंगडम कैसे खड़ी रह सकती है? बात समझ में आ गई? प्रभु ने कहा जिस घर, जिस नगर, जिस कंट्री के अंदर फूट हो वो क्यों कर इस तरह रह सकता है। और शैतानी अगर शैतान को निकालने लगे तो वो अपना विरोधी हो गया, तो उसका राज क्यों कर बना रहेगा। मैं आज आपको इस मैसेज से ये बताना चाहता हूं, आज जितना फेथफुल, जितना वफादार आज शैतानी किंगडम है, शैतानी राज्य है, जितना फेथफुल वफादार शैतान के साथ, आज उतने वफादार फेथफुल परमेश्वर के लोग नहीं। उतने फेथफुल परमेश्वर के दास दासी नहीं। जब दुष्ट आत्माएं किसी को गिराने के लिए खड़ी होती हैं तो उस नगर की सारी दुष्ट आत्माएं एक मन होकर उस इंसान को गिराने के लिए खड़ी हो जाती हैं। एक दुष्ट आत्मा किसी इंसान को गिराने के लिए हजारों दुष्ट आत्माएं खड़ी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? लेकिन जहां आती है परमेश्वर के राज्य की बात, जहां परमेश्वर के राज्य की बात आती है, वहां जो यूनिटी डेवल्स के किंगडम के अंदर हमें दिखती है, वो परमेश्वर के राज्य के लोगों के अंदर वो यूनिटी हमें नहीं दिखाई देती।
वो मेल मिलाप हमें नहीं दिखाई देता। एक वर्शिप लीडर एक दूसरे वर्शिप लीडर से जलन रखता है, एक प्रचारक एक दूसरे प्रचारक से जलन रखता है, एक पास्टर से जलन रखता है, एक अपोस्टल दूसरे अपोस्टल से जलन रखता है कि ये मेरे से ऊंचा क्यों जा रहा है या मेरे से ज्यादा लोगों को क्यों बचा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आज से परमेश्वर आपकी समझ को खोलने वाला है। आपको बिल्कुल परमेश्वर आज से आपकी समझ को खोल देगा। कोई भी परमेश्वर का दास जब कोई गलती करता है, उस गलती को दिखाने के लिए पूरे के पूरे कंट्री के सारे ब्लॉग बनाने वाले लोग, यूट्यूब पे काम करने वाले लोग, सारे के सारे उस दास की कमियों को दिखाने लगते हैं कि इस फलाने दास ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसकी ये गलती है, उसने ये कह दिया। उसकी एक्सपोज करते हैं, यानी कि उनके अंदर यूनिटी नहीं है, उनके अंदर एकता का आत्मा नहीं है। लेकिन हमें डेविल्स के किंगडम के अंदर ये बहुत ही सच्चाई की बातें हैं, लेकिन आपको आज माननी पड़ेगी, ये सत्य है। लेकिन जहां शैतान के किंगडम की बात आती है, शैतान के राज की बात आती है, वो एक मन होकर काम करता है। कोई निकाले लूका रचित सुसमाचार 8 का 30 और 31। एक व्यक्ति था जिसके अंदर 5000 दुष्ट आत्माएं थीं। एक व्यक्ति को गिराने के लिए उसके अंदर 5000 दुष्ट आत्माएं समा गई, उसके अंदर घुस गई। एक आदमी को नरक ले जाने के लिए 5000 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर समा गई। पढ़ेंगे हम लूका रचित सुसमाचार 8 का 30 और 31। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? यीशु ने दुष्ट आत्मा, जो व्यक्ति था जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, उस व्यक्ति से पूछा, तेरा क्या नाम है? और दुष्ट आत्माओं ने कहा, उसने कहा, जी, सेना। दुष्ट आत्माओं ने कहा, हम सेना हैं, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। क्योंकि बहुत सारी दुष्ट आत्माएं उस एक आदमी को गिराने के लिए बैठ गई थी। एक व्यक्ति को गिराने के लिए 5000 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर समा के बैठी हैं कि हम इसे नरक लेके जाएंगे, हम इसे लेके जाएंगे, हम इसे भटकाएंगे, हम गिराएंगे, हम प्रलोभन देंगे, इसके माइंड को खराब करेंगे। लेकिन जहां परमेश्वर के राज की बात आती है, जब हम किसी भाई को देखते हैं कि वाओ क्या अच्छी आराधना कर रहा है, हम किसी बहन को देखते हैं वाओ कितनी अच्छी सामर्थ के अंदर बढ़ रही है, हम किसी जन को देखते हैं कि वाओ कितने अभिषेक के अंदर ये व्यक्ति बढ़ रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अंदर ही अंदर कुछ लोगों के अंदर जलन आने लगती है, जलन 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 जलन। इसका मतलब आपके अंदर यूनिटी वाला आत्मा नहीं है, एकता वाला आत्मा नहीं है, और आप कह रहे हैं परमेश्वर मुझे सामर्थ दे, अभिषेक दे। तब तक परमेश्वर आपको सामर्थ अभिषेक नहीं देगा, तब तक आपका हृदय अपने भाई के लिए भी एक सा ना हो जाए। पौलुस कहता है, जो और प्रचारक हैं, जो और लोग हैं मसीह में, प्रभु में, पौलुस उनको कहता है वो मेरी देह है, वो मेरा शरीर है। कोई मेरी आंखें हैं, कोई मेरे कान हैं, कोई मेरा मुंह है, कोई मेरा पेट है, कोई मेरा पैर है। वो परमेश्वर के लोग मेरा अंग हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। लेकिन आज जो विचारधारा है यूनिटी के, मैं सच बता रहा हूं, रियलिटी है,
परमेश्वर के राज्य में लोग फेथफुल बहुत कम है, शैतान के राज्य में शैतानी लोग बहुत ज़्यादा फेथफुल हैं, वफादार हैं शैतान के राज्य के लिए। लेकिन मसीह लोग बहुत कम फेथफुल हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल हैं, फेथफुल हैं, लेकिन बहुत कम मात्राएं हैं, बहुत कम गिनती है उनकी, बहुत ही कम, बहुत ही कम। तो क्यों कर बना रहेगा यदि आप ही अपने राज्य के विरोधी हो जाएंगे? आप ही परमेश्वर के राज्य के विरोधी हो जाएंगे तो क्यों कर परमेश्वर का राज आप बढ़ा सकते हैं? आप सबसे क्वेश्चन है, क्यों? जब आप ही के अंदर जलन है तो क्यों कर आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। शैतान एक इंसान को गिराने के लिए 5000 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर घुस गई उसको गिराने के लिए। इस कंट्री के अंदर से आप अमेरिका चले जाएं, यूएसए चले जाएं, यहां से कोई दुष्ट आत्मा वहां जाएगी, ग्रीटिंग करेगी, एक दूसरे को मिलेगी, शाबाशी देगी, क्योंकि वो फेथफुल हैं, यूनिटी के साथ काम करते हैं। शैतान के जो लोग हैं, शैतानी जो किंगडम है, वो यूनिटी के साथ काम करती है। और एक आत्मिक जन ने पूछा, शैतानी उपासक से, जो शैतानी वर्शिपर था, उससे पूछा कौन ज्यादा आत्मिक है, शैतानी लोग कि परमेश्वर के लोग? शैतानी वर्शिपर ने कहा शैतानी लोग ज्यादा आत्मिक हैं परमेश्वर के लोगों से। और आप इतने आत्मिक नहीं हैं। देखो तो सही, जब शैतान काम करता है पूरी यूनिटी के साथ मिल जाता है, पूरे देश की आत्माएं एक इंसान को गिराने के लिए खड़ी हो जाती हैं। मुझे कुछ साल पहले प्रभु ने एक ड्रीम दिया और मैं उस ड्रीम के अंदर देख रहा हूं, मैं उस ड्रीम के अंदर परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि इंडिया के अंदर से जगह जगह जो डेवल्स हैं, वो डेवल्स मेरे ऊपर अटैक कर रही थी, मुझे गिराने के लिए मेरे ऊपर अटैक कर रही थी। और प्रभु ने ऐसा जब मुझे दिखाया, कंटिन्यू मेरे ऊपर अटैक्स चालू, रोज अटैक, रात को 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6, एक खत्म, दूसरा चालू, तीसरा खत्म, चौथा चालू, चौथा खत्म, पांचवा चालू। वो अटैक्स मेरे ऊपर कंटिन्यू होते रहे। मैं इससे क्या बताना चाहता हूं? शैतान के लोग बहुत ज्यादा फेथफुल और वफादार हैं, लेकिन आप नहीं। आज आपको फेथफुल होना है, वफादार होना है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जितने फेथफुल डेविल्स वर्शिपर हैं, उससे ज्यादा फेथफुल यीशु नासरी के नाम से आज से प्रभु यीशु मसीह आपको करने वाला है। आज से आप किसी वर्शिपर को देखेंगे, किसी प्रचारक को देखेंगे, किसी पास्टर को देखेंगे जो सामर्थ के काम, अभिषेक में, कलीसिया में बढ़ रहा है, हर चीज में बढ़ रहा है, आप उसको देख के जेलसी नहीं करेंगे, तो इसका मतलब आपके अंदर परमेश्वर का राज काम कर रहा है। आपके अंदर परमेश्वर की यूनिट की
आत्मा काम कर रही है, एकता की आत्मा काम कर रही है। और ये बहुत ही अच्छी बात है यीशु मसीह के नाम से। आज से आप किसी भी प्रचारक को, किसी भी बरसीबर को देखकर चिढ़ेंगे नहीं, बल्कि उसके लिए दुआएं करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ताकि वो और खड़ा हो और आत्माओं को बचाए और रूहों को बचाए और सामर्थ के काम करे और चिन्ह चमत्कार करे और बड़े बड़े सामर्थ के काम करने पाए और उसकी कलीसिया बढ़ने पाए और वो अच्छी आराधक बनने पाए और वो रूह से भरकर यीशु की आराधना करने पाए। आज आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आप परमेश्वर के किंगडम के साथ फेथफुल रहेंगे तो परमेश्वर भी आपके साथ फेथफुल रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरा आदर करेगा मैं उनका आदर करूंगा। आज फेथफुल नहीं है। फेथफुल आप रहेंगे, कोई भी परमेश्वर का दास, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो किसी भी देश के कोने का, वर्ल्ड के कोने का हो, अगर वो ठोकर खाता है तो आप उसके लिए रोएंगे, विनती करेंगे, क्योंकि आपको पता है वो भाई जो गिरा हुआ है, ठोकर उसे लगी है, वो मेरा ही शरीर का अंग है, वो परमेश्वर के राज्य का चुना हुआ पात्र है। और आप उसके लिए निवेदन विनती करेंगे और आपकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर उस भाई को ऊंचा करेगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर उस भाई को ऊंचा करेगा। कोई भी इंसान सही, अगर ठोकर उसे लगती है, आप उसके लिए विनती करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, हंसेंगे नहीं। अगर कोई भी इंसान का आप वीडियो देख रहे हैं और छोटे छोटे जो बेबी हैं आत्मा के अंदर, जो बच्चे हैं आत्मा के अंदर, और वो उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता, उसे बदनाम करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर आप उसे बदनाम कर रहे हैं तो आप शैतान के राज्य को फैला रहे हैं, परमेश्वर के राज्य को नहीं फैला रहे हैं, और आप परमेश्वर के साथ फेथफुल नहीं है, शैतान के साथ हैं। इसीलिए तो उस दास को एक्सपोज कर रहे हैं, उसको नंगा कर रहे हैं। आप अपने परमेश्वर के राज्य को बदनाम कर रहे हैं। कोई वीडियो आई, भेज दो कट से उसके पास, तू भी देखा कि फलाने लाला ने ये काम कर दिया, आज फलानी वो प्रॉफिट है, उसने ये काम कर दिया, आज उसने दास ने ये कर दिया। आप उसके लिए विनती प्रार्थनाएं करते रहें। अगर आप वो वीडियो शेयर कर रहे हैं, उसकी कमियों को एक्सपोज कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य को कमजोर कर रहे हैं। ऐसा कोई भी दास नहीं, एक भी नहीं, जो गलतियां ना करे। ऐसा कोई भी दास नहीं, चाहे छोटे लेवल का हो, चाहे बड़े लेवल का हो, चाहे छोटे लेवल का हो, ऐसा कोई भी दास नहीं। हर एक दास गलतियां करता है, हर किसी के अंदर कमियां हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनकी कमजोरियों को पकड़कर एक्सपोज करें। आप परमेश्वर से लड़ने वाले हैं और फिर आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे ये वाली सामर्थ दे दे। परमेश्वर कैसे सामर्थ देगा? आप फेथफुल ही नहीं है परमेश्वर के किंगडम के साथ, परमेश्वर के राज्य के साथ आप फेथफुल ही नहीं है, आप वफादारी नहीं है, तो परमेश्वर कैसे आपको वो वरदान से भरकर इस्तेमाल करने पाए? एक दुष्ट आत्मा एक आदमी को गिराने के लिए पूरे नगर, पूरे देश की दुष्ट आत्माएं एक हो जाती हैं, लेकिन आज जहां आती है परमेश्वर के राज को बढ़ाने की बात, यहां एक पास्टर दूसरे पास्टर को नहीं जानना चाहता। एक पास्टर अगर अच्छा परमेश्वर के कामों को कर रहा है तो दूसरा पास्टर उससे कोई भी लेन देन नहीं रखता, कोई भी परमेश्वर की चर्चा नहीं करता या उसके लिए प्रार्थना नहीं करता, सिर्फ अपने से मतलब है। तो क्या उसके अंदर परमेश्वर का राज्य है? क्या वो परमेश्वर के राज्य का दास दासी है? नहीं है परमेश्वर के राज्य का दास वो दासी। दुष्ट आत्माएं बड़ी ही यूनिटी के साथ काम करती हैं। एक इंसान को गिराने के लिए हर नगर, हर चौराहे, हर नगर, हर मोहल्ले के द्वार पर, सड़क पर दुष्ट आत्माएं रहती हैं और उनकी यूनिटी इतनी ज्यादा है कि आप देखेंगे ना, वो ग्रीटिंग करती हैं। एक दुष्ट आत्मा दूसरी दुष्ट आत्मा को ग्रीटिंग करती है, लेकिन जहां आता है हमारे परमेश्वर के लोगों की बात, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे परमेश्वर के राज्य के दास दासी बिल्कुल भी फेथ
फेथफुल नहीं है, बिल्कुल भी वफादार नहीं है। आप पढ़ें इफिसियों 6:12 में इस प्रकार से लिखा है, हमारा जो मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों से, अंधकार के हकीमों से है, उस सेना से है जो आसमान के ऊपर है। जी पढ़ेंगे इफिसियों 6:12। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, इस अंधकार के हकीमों से है। जी। और उस दुष्ट आत्मा, आत्मिक दुष्ट आत्मा सेना से है जो आकाश में है। और हमारा जो मलयुद्ध है आत्मिक सेनाओं के साथ जो आसमान के ऊपर मंडलाती हैं, उनसे हमारा युद्ध है। हमारा युद्ध किससे है? हमारा युद्ध किससे है? हमारा युद्ध पास्टर से, वर्शिपर से, प्रॉफिट से, किससे? अपोस्टल से, किससे है? हमारा मलयुद्ध शैतान से है, शैतान की हकीमों से है, अंधकार की शक्तियों से है। और आप अपने पड़ोसी को समझ रहे हैं दुश्मन, कह रहे हैं पड़ोसी तू ये दुश्मन, काला जादू तेरे अंदर से आ रहा है, मुझे फलाने फलाने बाबा ने बताया है, आपका पड़ोसी सारे के सारे टोटके आपके ऊपर कर रहा है। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा शैतान आरंभ से ही झूठा है और झूठ बोलता आया है। उसकी बात बाबा ने बता दी है, बाबा की बात सुन के आप पड़ोसी से दुश्मनी कर रहे हैं, आप पड़ोसी को परेशान कर रहे हैं। पड़ोसी कहेगा पता नहीं यार क्या होगा इन लोगों को। शैतान फेथफुल नहीं, झूठ बोल रहा है और वो आपको लड़वाने के लिए ऐसा कर रहा है। और आपकी बात बाबा 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 बाबा, हाँ बाबा सही कह रहे हो तुम, मुझे भी ऐसा ही लगता है, बाबा की बात पे इतना विश्वास कर रहे हो और पड़ोसी से फिर युद्ध कर रहे हो, ढिसिम 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 चालू। अरे पड़ोसी नहीं कर रहा है, वो शैतान कर रहा है। शैतान है ना, दिमाग से खेलता है। एक तीर से वो 4 निशाने 10 निशाने लगाता है। एक काम करेगा और उसमें देखेगा 10 लोग फंसाएगा उसको, 10 लोगों के अंदर दुश्मनी करवाएगा। हालेलुया हालेलुया। तो प्रियो मैं बताना चाहता हूँ आज हमें भी फेथफुल और वफादार रहना है, जिस प्रकार से परमेश्वर के दास दासी फेथफुल वफादार थे। मैं बताना चाहता हूँ पौलुस परमेश्वर के साथ वफादार था, परमेश्वर के काम को दिन रात करता था, दिन रात उपवास प्रार्थनाएं करता था, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ फेथफुल था, वफादार था। हालेलुया। वो फेथफुल था, वो वफादार था। परमेश्वर के काम को लेके क्या था? वो फेथफुल था, वो वफादार था। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ यशाया जो था प्रभु के कामों को लेकर, यशाया फेथफुल था, वो वफादार था। प्रेज गॉड। जो यशाया था वो परमेश्वर के कामों को लेके था, फेथफुल था, वफादार था। परमेश्वर के कामों को लेके क्या था? वो फेथफुल था, वफादार था। हम देखते हैं पतरस को, पतरस परमेश्वर के कामों को लेके फेथफुल था, वफादार था। हम देखते हैं मूसा को, मूसा परमेश्वर के कामों को लेके फेथफुल था, वफादार था। हम देखते हैं यहोशू को, यहोशू फेथफुल था, वफादार था। परमेश्वर के कामों को लेकर यहोशू फेथफुल था। उसी प्रकार से हम सबको भी फेथफुल वफादार परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के किंगडम के लिए हमें फेथफुल वफादार रहना है। हालेलुया। हमें क्या रहना है? फेथफुल वफादार रहना। जिस प्रकार से परमेश्वर के अभिषिक्त दास यशायाह, सैमुअल परमेश्वर के राज के लिए फेथफुल वफादार रहकर इन्होंने काम किया और परमेश्वर के हजारों लोगों को बचाया, उसी प्रकार से आज हमें फेथफुल होकर परमेश्वर के राज के लिए काम करना है। जैसा मैंने अभी बताया कि शैतान के जो वर्शिपर हैं, शैतान को जो मानने वाले हैं, वो ज़्यादा फेथफुल, ज़्यादा वफादार हैं, ज़्यादा यूनिटी के साथ वो काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों की जहाँ बात आती है, वो यूनिटी, वो एकता, वो फेथफुलनेस उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है।
बिल्कुल भी उनके अंदर वो यूनिटी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि दुष्ट आत्माएं एक इंसान को गिराने के लिए, लाखों हजारों दुष्ट आत्माएं उसको गिराने के लिए वाच करती हैं उसके जीवन को। जिस प्रकार से अभी हमने उदाहरण देखा, एक व्यक्ति था, लूका रचित सुसमाचार 8 के 30 और 31 में हमने देखा कि उसके अंदर 5000 दुष्ट आत्माएं थी। एक आदमी को गिराने के लिए 5000 दुष्ट आत्माएं एक मन होकर काम कर रही हैं। क्या आप कर रहे हैं एक मन होकर काम? इसीलिए एक प्रभु के दास ने पूछा जैसे कि कौन ज्यादा आत्मिक है, कौन ज्यादा फेथफुल है? उसने कहा शैतानी लोग ज्यादा फेथफुल है परमेश्वर के लोगों से। परमेश्वर के लोगों को क्या चाहिए? हे प्रभु आशीष दे दे, हे प्रभु ये बंगला दे दे, हे प्रभु ये प्रॉपर्टीज दे दे, बस इतना ही चाहिए। इससे ज़्यादा उनकी माइंड में उससे ज़्यादा नहीं आता, इतना ही बस चाहिए। तो प्रियो, मैं बताना चाहता हूं आज से आपको फेथफुल होकर परमेश्वर के राज के लिए काम करना है, फेथफुल होकर। हालेलुया। वफादार होकर परमेश्वर के राज के लिए क्या करना है? आपने क्या करना है? काम करना है। जरूरी है ये। परमेश्वर का राज आपके द्वारा है। हालेलुया। परमेश्वर का राज आपके अंदर वास करता है। प्रेज गॉड। तो आप तैयार हैं परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर की किंगडम को बढ़ाने के लिए? तो आप तैयार हैं कोई इंसान जब गिरा हुआ है तो उसको प्रार्थना करने के लिए? आप तैयार हैं जब कोई इंसान ठोकर खाए तो उसको खड़ा करने के लिए? आप तैयार हैं कोई इंसान ब्रोकन है दिल से, हार्ट से, उसको खड़ा करने के लिए? आप तैयार हैं व्यभिचारी को बचाने के लिए? आप तैयार हैं एक नशे करने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए? आप तैयार हैं किसी बंदे को उठाने के लिए? तैयार हैं? तो परमेश्वर भी आपके साथ आज तैयार है। और जो सामर्थ के काम परमेश्वर ने अपने दास दासियों के द्वारा किए, परमेश्वर आपके भी द्वारा करने लगेगा। लेकिन यूनिटी, फेथफुलनेस, वफादारी आपके जीवन के अंदर होना आवश्यक है। फेथफुलनेस, वफादारी आपके अंदर होना जरूरी है। कोई कलीसिया का कोई इंसान जब ठोकर खाता है, गिरता है, कितने लोग घुटनों पे आकर उसके लिए खड़े होते हैं आत्मा में कि प्रभु इस व्यक्ति के लिए ये गिर चुका है, ये ठोकर खा चुका है, लेकिन इसके लिए मैं फास्टिंग में जा रहा हूं, इस व्यक्ति के लिए मैं खड़ा हो रहा हूं तेरे सामने, हाथ उठाता हूं। मूसा जो था इस प्रकार से हाथ उठाता था, और जब हाथ उठाता था तो इजरायली जीतने लगते थे, और जब हाथ को वो डाउन करता था इजरायली हारने लगते थे। यीशु मसीह के नाम से आज मैं घोषणा कर रहा हूं, आप आज से हाथ उठाएंगे प्रभु यीशु के नाम से और आपके लोग जीतने लगेंगे। आपका हस्बैंड, आपकी पत्नी, आपके बच्चे जीतने लगेंगे। जिस इंसान को ठोकर लगी है आज से आप उसके लिए खड़े होंगे, प्रार्थना करेंगे, और आपकी प्रार्थना विनती के द्वारा वो इंसान खड़ा हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर के किंगडम के लिए फेथफुल पर्सन हैं, वफादार इंसान हैं, वफादार इंसान हैं। करेंगे वफादारी से काम, करेंगे यूनिटी के साथ काम। आ जाएं, दो व्यक्ति आ जाएं जल्दी से, इधर आ जाइए, आप भी दोनों आ जाइए। आप उधर जाओ, तीनों उधर जाओ, एक एक करके जब मैं बुलाऊं जब आना। शैतान आपसे ज्यादा, शैतान के लोगों के अंदर फेथफुलनेस से वफादारी है। कोई अच्छा वर्शिप कर रहा है, कोई अच्छा परमेश्वर का काम कर रहा है, आपके अंदर जलन आ रही है। ध्यान से सुने, दुष्ट आत्माएं जो आत्मा के अंदर बढ़ता है, जिसका अभिषेक का लेवल हाई होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी आकाश तक बात करती है,
जिसका एंटीना शार्प होता है, ऐसे इंसान को गिराने के लिए दुष्ट आत्माएं अलग अलग प्रकार से काम करती हैं। ये प्रभु के अंदर ये व्यक्ति बढ़ रहा है, तो दुष्ट आत्मा ने देखा कि इस भाई का क्या हथियार है, वॉच करती हैं इसका क्या ऐसी कमजोरी है, वीकनेस है कि हम इसको अपने कंट्रोल में कर लें। दुष्ट आत्मा ने देखा पैसा इस भाई की कमजोरी है, पैसा आ गया, ये पैसा है। दुष्ट आत्मा पीछे हो जाओ। हाँ, ये पैसे, अब ये दुष्ट आत्मा इस भाई को प्रोवाइड करेगी पैसे, क्योंकि इसे पता है मैं पैसे मैंने इसे दे दिए तो ये परमेश्वर के राज से दूर हो सकता है। इसी प्रकार से अब देख रही है दुष्ट आत्मा के और इसकी दूसरी कमजोरी क्या है। अब वो देख रही है क्या है दूसरी कमजोरी, वो देख रही है आईफोन। आजा आईफोन पीछे जाओ। दो दुष्ट आत्मा आ चुकी हैं लालच देके। एक ने फोन प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि जब फोन ये अच्छी रीति से इस्तेमाल नहीं करेगा तो शैतान इसे बहुत आसानी से नष्ट कर देगा। आगे दुष्ट आत्मा देख रही है और भी तो उसे कुछ देने के लिए चाहिए, गर्लफ्रेंड दे दी। जा गर्लफ्रेंड पीछे। ध्यान से सुने, ये गर्लफ्रेंड है। क्या है? ये गर्लफ्रेंड है। इसी प्रकार से, ये तो मैं एक छोटा मोटा उदाहरण दे रहा हूं, लाखों दुष्ट आत्माएं एक इंसान को कंट्रोल करने के लिए, उसको अपने कब्जे में करने के लिए फिरती है। लेकिन जहां हमारी बात आती है, हम परमेश्वर के लोगों की बात आती है, किसी को बचाने के लिए बात आती है, वहां हम लोग स्टैंड नहीं होते किसी के लिए स्टैंड नहीं होते। क्या हम फेथफुल हैं परमेश्वर के राज के लिए? आप बताओ, हम फेथफुल हैं? क्यों नहीं है? और फिर आप परमेश्वर से वरदानों को मांग रहे हैं, कोई फायदा है? उन वरदानों का कोई फायदा है? जब आपका अंग, आपकी आईज, आपके माउथ, आपके ईयर ठोकर खा रहे हैं, गिरे पड़े हैं आपके भाई, आप उनके लिए विनती प्रार्थनाएं नहीं कर रहे, तो क्या फायदा? और यहां देखो दुष्ट आत्माएं लाखों, ये तो मैंने 3 उदाहरण दिए, लाखों दुष्ट आत्माएं एक इंसान को गिराने के लिए उसके पीछे हैं। और आप परमेश्वर के लोग हैं किसी को खड़ा करने के लिए, हैं किसी को बोलने के लिए कि मैं आपके लिए खड़ा हूं प्रार्थनाओं में, डोंट वेरी आई एम। है इस कोई चर्च में कहने वाला? तो इसीलिए मैंने कहा डेविल्स वर्शिप पर ज्यादा फेथफुल है परमेश्वर के लोगों से। परमेश्वर के लोगों की सोच है परमेश्वर ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, बस इसके आगे भी कोई जिंदगी है, सोच है। जाइए, हालेलुया। बात समझ में आ गई? इसके आगे भी आपको सोचना है परमेश्वर के राज के विषय में, कुछ और भी है। परमेश्वर के राज के लिए प्रार्थना करें, विनती प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरे राज के लिए मैं खड़ा होता हूं, मैं चाहता हूं लाखों लोग तेरे राज्य में आने पाएं, बचने पाएं। इस प्रकार से आप विनती करें परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर कि परमेश्वर मैं चाहता हूं, ये भाई नशे में है, मैं घुटनों पे जा रहा हूं, परमेश्वर तेरे सामने जब मैं विनती प्रार्थना करूं, प्रभु इस भाई के जीवन को बचा लेना, नशा इसके जीवन से निकल जाए। कोई बहन अगर व्यभिचार के अंदर है, आप उसके लिए बोलें कि मैं तेरे लिए खड़ी हूं, मैं परमेश्वर के सामने अपने हाथ को उठाऊंगी, और जब आप ऐसा करेंगे तो उस बहन का जीवन यीशु के नाम से बचा लिया जाएगा। ये फिर दर्शाएगा कि यूनिटी का आत्मा आपके अंदर है कि नहीं। कोई इंसान प्रार्थनाओं में वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है, आप उसके लिए फास्टिंग करें और कहें परमेश्वर जो आत्मिक जीवन था उसका हम चाहते हैं कि दुगना आत्मिक जीवन उस भाई का हो जाए। कितने लोग पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं? करता है कोई? प्रेज गॉड। करते हैं कि नहीं करते? पास्टर के लिए फास्टिंग करना है, उपवास करना है, प्रार्थना करना है कि परमेश्वर
और अभिषेक और सामर्थ दे, ताकि प्रभु तेरे राज्य में लोग बचने पाएं, तेरे राज्य में लोग आने पाएं, तेरी किंगडम के अंदर लोग आने पाएं। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो आपको फेथफुल और वफादार बनना है। आपको फेथफुल पर्सन, वफादार पर्सन क्या करना है? बनना है परमेश्वर के राज के लिए। हालेलुया। आज से आप फेथफुल, वफादार बनेंगे परमेश्वर के राज के लिए। कितने लोग बनेंगे परमेश्वर के राज के लिए फेथफुल पर्सन, वफादार? एक इंसान को गिराने के लिए लाखों दुष्ट आत्माएं एकजुट हो जाती हैं। जहां परमेश्वर के लोगों की बात आती है तो वो यूनिटी हमारे अंदर नहीं दिखती है। कोई परमेश्वर का दास या कोई विश्वासी, कोई नया इंसान जब ठोकर खाता है, आप उसको एक्सपोज करते हो, आप उसको यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे आप उसके वीडियो को वायरल करते हो। क्या हो आप आत्मिक? आप तो परमेश्वर के राज को वीक कर रहे हो। आप तो परमेश्वर के राज को कमजोर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कमजोर कर रहे हो परमेश्वर के राज को। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो परमेश्वर के राज और शैतान के राज में क्या अंतर है आपने देखा? परमेश्वर के राज में और शैतान के राज में क्या डिफरेंस है आपने देखा ना? आपने सुना और देखा। आज से आपको अपनी लाइफ को बदलना है और आपको परमेश्वर के दास के जैसा आज आपको बनना है। पौलुस के जैसा, यशायाह के जैसा, पतरस के जैसा, मूसा का जैसा, यहोशू के जैसा आज से आपको बनना है। और जब आप ऐसी विनती प्रार्थनाएं करेंगे, हालेलुया, आप बहुत से परमेश्वर के दासों को देखते हैं, आप बहुत से परमेश्वर के अभिषेक दासों को बाइबल में पढ़ते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ, उनका हार्ट अपने देश के लिए वो प्रार्थनाएं करते थे, अपने नगर के लिए प्रार्थना करते थे, अपने राजाओं के लिए प्रार्थना करते थे। और आप करते हैं? अगले जो सीएम आने वाला है उसके लिए कर रहे हैं? प्रेज गॉड, करना है। प्रेज गॉड। तो प्रभु आप सबको इस वचन के अनुसार आशीष दे। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, फेथफुल, वफादार आपको रहना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।